आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत शीर्षक वन पथ पर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें जब वनवासी राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे थे, उस समय सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग दये। पुरते निकसी रघुवीर वधु अर्थात सीता जी जैसे ही अपने महल से थोड़ी दूर निकली ही थी, 2 कदम, डग दये मतलब 2 ही कदम, मतलब थोड़ा ही चली थी कि उन्होंने झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुर धरवे। और उनके मत्थे पर 2 कदम चलने से ही उनके मत्थे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं और उनके ओंठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलो अब कैतिक, पर्णकुटी करी हों किति हों। और वो श्री रामचंद्र से पूछने लगती हैं कि और अब कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी को कहाँ पर बनाना है। तिनकी लखी आतुरता पिए की अखियाँ अतिचार चली चल चय। और उनकी स्थिति को देख करके श्री रामचंद्र जी के ये सोचने लगे कि कहाँ महलों में रहने वाली सुकोमल सीता जी और कहाँ वन का कठिन रास्ता। और उनकी आँखों में उनकी व्याकुलता को देखकर अश्रु आ जाते हैं। आगे देखिए, जल को गए लखन है लंका, परिखो पिए छाह घरिक हो ठाढ़े, पोछ पस्यों बयार करों अरु पाए पखारों भूरी ठाढ़े। कह रही हैं सीता जी कि जो लक्ष्मण जी हैं वो तो पानी लाने गए हैं, बालक लक्ष्मण पानी लाने गए हैं, उतनी देर आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए और मैं आपका पसीना पोंछ दूं और आपको मैं ठंडी हवा कर दूं। तब तक इतना कह रही होती हैं कि तुलसी रघुबीर प्रिया, समझान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़ी। तब तक जो है श्री रामचंद्र जी सीता जी के मन की व्यथा को समझ करके, उनके कष्ट का अनुभव करके वो बहाने से अपने पैरों के कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यों, पुलको तन भार विलोचन बाढ़े। और उनके मन में सीता जी के प्रति अनंत प्रेम उमड़ने लगता है। जानकी नाहक नोह लखों, पुलकों तन बार बिलोक बाढ़े। और इधर सीता जी भी उनके मन की बात को समझ करके कि मुझे विश्राम के लिए उन्होंने जो है कांटे निकालने का बहाना कर रहे हैं, उनके मन में श्री रामचंद्र के अपार स्नेह और प्रेम से उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकों में रोमांचित हो जाता है और उनके भी नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। रानी में जानी अजानी महा पविपाहन होते कठोर ही हुए। इधर ग्राम की स्त्रियां जो है इन लोगों को वन में देखती हैं तो दशरथ और कैकेयी के बारे में बात करती हैं कि वे लोग कितने कठोर हैं। कैकेयी जो है कितनी अज्ञानी, रानी यहाँ कैकेयी के लिए है, अजानी माने कितनी अज्ञानी है, उसका हृदय वज्र एवं पत्थर से भी अधिक कठोर हो गया है। पहान मतलब पत्थर और कठोर ही हो है, उसका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है, पत्थर से भी अधिक कठोर हो गया है। राजों काज अकाज न जान्यो, का हेतियों को जिन कान कियो है। और राजा ने भी उचित अनुचित का कोई भी भेद नहीं किया है और अपनी रानी के कहे पर, अपनी पत्नी के कहने पर कितना अविवेकपूर्ण कार्य किया है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछरे कैसे, प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबो जोग, इन्हें कि में कै बनवास हियो है। और राम, लक्ष्मण और सीता कैसे मन को हरने वाली मूर्तियां हैं, इनके वियोग में इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रहे होंगे। ये तीनों तो हर समय आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किस कारण से ये बनवास दिया गया है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ उनके कोमल और सुकोमल शरीर को देख करके ग्रामीण
नारियां जो हैं आपस में बात कर रही हैं। शीस जटा और बाहु विशाला, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तुन सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, सादर बारहें बार सुभाई चिते तुम, हमरो मन मोहें। पूछी ग्राम बधू सिए सो, कहो सांवर से सखी रावरों को है। यहाँ पर ग्रामीण बधुएं जो स्त्रियाँ हैं वे सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी, जिनके सिर पर जटाएं हैं, सीना एवं भुजाएं जिनकी विशाल हैं, लाल डोरों से युक्त उनके नेत्र हैं, तिरछी सी भौमें हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं और वन मार्ग में चलते हुए बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, वे तुम्हारे कौन हैं? सुंदर बैन सुधा रस सानी, सयानी है जानकी जाने भली, तिरछी कर नैन दे सैन तिन्हें, समझाए कछु मुस्काई चली। सुन सुंदर बैन सुधा रसानी, उन ग्रामीण स्त्रियों की अमृत के समान सुंदर वाणी को सुन करके, उनके प्रश्नों को जान करके, उनके मन की बात को जान करके, जानकी अर्थात सीता जी ने उनकी मन की बात को भली प्रकार जान लिया है और उन्होंने उनके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अपने नेत्रों को तिरछा करके, तिरछी करे नैन दे सैन्य सने, समझाए कछु मुस्काए चली है। सैन्य मतलब कुछ समझा करके, कुछ कह करके और तिरछे नेत्रों को कर करके मुस्कुराते हुए आगे चल दी। तुलसी तिहि अवसर सोहि, सभे अवलोकत लोचन लाहि अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मानो मंजू कंज कली। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए ग्रामीण स्त्रियां के नेत्र उसी प्रकार उसका लाभ उठा रहे हैं जैसे सूर्य के निकलने पर जो है तालाब में बहुत सारे कमल की कलियां खिल जाती हैं। यहाँ पर कवितावली से लिया गया वनपथ समाप्त होता है। धन्यवाद।